अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राशिद अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल RS TV। नाज़रीन, चंगेज़ खान का मकबरा मुहिम्मा क्यों बना, अंग्रेज़ लोग इसकी कब्र क्यों ढूंढना चाहते थे और मंगोल इसकी कब्र ढूंढने में दिलचस्पी क्यों नहीं लेते थे, और चंगेज़ खान की ऐसी कौन सी वसीयत थी जिस पर अमल करके इसकी लाश को हज़ारों घोड़ों के नीचे रंधवाया गया। तो प्यारे दोस्तों, तलवार के ज़ोर पर हुकूमत करने वाला जालिम हुक्मरान चंगेज़ खान 4 करोड़ इंसानों का कत्लेआम करके दुनिया के बड़े हिस्से पर काबिज तो हो गया, लेकिन अपनी अजीब व गरीब वसीयत से लोगों को हैरान भी कर गया। और वसीयत के मुताबिक कहा गया है कि उसको एक ऐसी गुमनाम जगह पर दफनाया जाए जहां किसी इंसान की रसाई मुमकिन न हो सके, और यही हुआ। फौजियों ने भी उसे दफनाने के बाद उसकी कब्र पर तकरीबन 1000 घोड़ों को दौड़ाकर ज़मीन को इस तरह बराबर कर दिया कि कब्र का कोई निशान बाकी न रहे। यूं चंगेज़ खान का मकबरा इस दुनिया के लिए एक मुहिम्मा बन गया, जिसे हल करने के लिए 8 सदियों तक कोशिशें जारी रहीं। बेशुमार मुहिम जो निकले, कई मिशन चलाए गए, लेकिन इसकी कब्र तक का कोई सुराग न मिल सका है। यहाँ तक कि नेशनल जियोग्राफिक ने सैटेलाइट के ज़रिए कब्र तलाश करने की मुहिम भी निकली, जिसका नाम वैली ऑफ खान प्रोजेक्ट था, लेकिन इस प्रोजेक्ट से भी कोई खातर ख्वाह नताज सामने ना आ सके। इसके अलावा निवे के अशरे में जापान और मंगोलिया ने मुश्तरका तौर पर चंगेज़ की कब्र तलाश करने के लिए एक गिरवा गोलनामा मुश्तरका प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया। इस प्रोजेक्ट के तहत चंगेज़ खान की कहतमी नामी जिस इलाके में पैदा हुआ, उस इलाके से तहकीकात का आगाज़ हो गया। लेकिन इसी दौरान मंगोलिया में जमहूरी इनकलाब आ गया, जिसके बाद कम्युनिस्ट हुकूमत ख़त्म हो गई है और जमहूरी निज़ाम कायम हो गया। लिहाजा नई हुकूमत में गिरवा गोल प्रोजेक्ट को भी रुकवाया गया और चंगेज़ खान की कब्र का सुराख लगाने वाला एक और मिशन भी पाया तक मील तक पहुंचने से पहले ही नाकाम हो गया। प्यारे दोस्तों, कहा जाता है कि मुहक्किकीन अक्सर उसी बात को ज़हन में रखकर मकबरा तलाश करते हैं। चंगेज़ खान का मकबरा भी हर बादशाह, सुल्तान और इमराह जैसा आलीशान होगा, क्योंकि उस वक्त जंगजू बादशाहों की कब्रें ज़मीन से तकरीबन 20 मीटर गहराई में एक बड़े कमरे की शक्ल में होती थी, जिसमें बहुत सी बड़ी कीमती अशिया रखी जाती थी। उनमें चीनी रत्न, कीमती जवाहर और रूम से हासिल की गई शीशे की बहुत सी चीज़ें शामिल हैं। माना जाता है कि चंगेज़ खान की कब्र भी ऐसी कीमती चीज़ों से लबरेज होगी जो उसने अपने दौर इक़्तिदार में जमा की होंगी, लेकिन हकीकत उसके बिल्कुल बरअक्स थी, जो कि मंगोलिया की अलांग बटौर यूनिवर्सिटी के डॉक्टर दीमा जौंटी बंटार से जंगजू बादशाहों की कब्र की खोदाई करके उनके बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। उससे हवाले से तहकीकात के नतीजे में बहुत आरा सामने आया, जैसा कि मंगोलिया में मकबूल किस्सों के मुताबिक चंगेज़ खान को भी पहाड़ियों में बरखान खालितो नाम की चोटी पर दफनाया गया था। मकामी किसानों के मुताबिक उसके पीछे नहायत ही दिलचस्प वजह कार फरमा थी, और वो दिलचस्प वजह यह थी कि 4 करोड़ इंसानों का कत्लेआम करने वाला चंगेज़ खान इस उम्र को पहुंच गया कि वक्त आ गया कि चंगेज़ खान जैसे अजीम कातिल को भी अपने दुश्मनों से बचने के लिए छुपना पड़ा। जब उसे छुपने के लिए कोई जगह न मिली तो यही पहाड़ी उसकी पनाहगाह बनी, और अरसा दराज वहीं भूखा प्यासा रहने के बाद चंगेज़ खान उसी पहाड़ी पर फना हो गया। लिहाजा मरने के बाद उसे वहीं दफनाया गया। ये सब बहुत सी मंगोलियों के नज़दीक मशहूर है। अलबत्ता माहिरीन की अक्सरियत उसे बात से मुत्तफिक नहीं आए, और मुत्तफिक नहीं होने की वजह यह बताई जाती है कि बिलाशुबा मंगोलियाई लोग उन पहाड़ियों को मुक़द्दस तो मानते हैं, लेकिन उसका यह मतलब हरगिज़ नहीं है कि चंगेज़ खान को हाँ दफनाया गया होगा। अलबत्ता शरीयत के पेश नज़र उन पहाड़ियों पर आज भी शाही ख़ानदान के सिवा किसी और शख्स को जाने की इजाज़त नहीं है, जबकि इस इलाके को मंगोलिया की हुकूमत की तरफ से महफूज रखा गया है, और यूनेस्को जो कि इदारा है उसने भी उसे आलमी सकाफती वैसे का दर्जा दे रखा है। लेकिन किसी भी तहकीक से आज तक ये साबित नहीं हुआ कि वाकई चंगेज़ खान की कब्र यही है। इसके अलावा चीन के तारीखदान और दीगर तहकीकी इदारे मुस्तकबिल से एक अरसे तक चंगेज़ खान की कब्र की खोज में लगे रहे, जिसके बाद उन्होंने दावा किया कि चंगेज़ खान का मकबरा दरियाफ्त करने में कामयाब हो गए हैं। उन्होंने दरियाए आनोन का इलाका बताया और मज़ीद कहा कि उस जगह से दरियाफ्त होने वाले मकबरे से 68 ढांचे मिले हैं, जिनके बारे में कहा गया है कि मकबरे की तामीर करने वाले मजदूरों के हैं।
जिन्हें उस मकाम को खुफिया रखने के लिए जिंदा दफन कर दिया गया होगा। इसके अलावा तहकीकात के नतीजे में माहिरीन ने यह भी बताया है कि तमाम कब्रें पत्थर की दीवारों से ढकी हुई थी, जबकि सोने के सिक्कों और चांदी के अशिया के साथ एक तवील कामत मर्द का ढांचा मिला है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि चंगेज़ खान का है। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि मकबरे से 12 घोड़ों की बाकियात जबकि 16 औरतों के ढांचे भी मिले हैं, जिनके बारे में यकीन किया जा रहा है कि ये चंगेज़ खान की बीवियों और कनीज़ों के ढांचे हैं, जिन्हें कत्ल करके उसके साथ दफन किया गया था। प्यारे साथियों, माहिरीन ने आसार कदीमा ने कई किस्म के टेस्ट और तज्जिए करने के बाद उस बात की तस्दीक करने की कोशिश की है कि मकबरे से बरामद होने वाले तवील कामत शख्स की उम्र 60 से 75 साल की दरमियान थी, जिसका इंतकाल सन 1215 से सन 1235 के दरमियान हुआ था और वो चंगेज़ खान ही है। और ये भी बताया गया है कि चंगेज़ खान सैकड़ों साल तक दरिया के साहिल के नीचे रहा था, यहाँ तक दरियाए आनून ने अपना रास्ता तब्दील किया और मकबरे की जगह पानी से बाहर आ गई। सैकड़ों साल तक उस ज़ेर आब रहने वाले इस मकबरे की हालात इंतहाई खस्ता बताई गई, लेकिन दोस्तों उन तहकीकात को भी ज़्यादा मकबूलियत नसीब न हो सकी और कहीं से ये साबित न हुआ कि इस तहकीक से हासिल होने वाला ढांचा दरअसल चंगेज़ खान का ही था और वो मुहिम्मा आज तक मुहिम्मा बना हुआ है। इस खबर को चटलाने वालों का ख्याल है कि रकबे के लिहाज से मंगोलिया इतना बड़ा है कि इसमें बरतानिया जैसे 7 मुल्क आ जाएं, लिहाजा इतने बड़े मुल्क में एक नामालूम कबर को तलाश करना समंदर से खास मछली को तलाश करने के मुतरादिफ है। जबकि मंगोलिया एक पसमानदा मुल्क है जहाँ कोई इलाकों में पक्की सड़क नहीं है, आबादी भी बहुत कम है, लिहाजा ये मुमकिन नहीं है कि चंगेज़ खान की कबर को इतनी आसानी से तलाश किया जा सके। और दोस्तों दिलचस्प बात यह भी है कि चंगेज़ खान की कब्र तलाश करने में गैर मुल्की लोगों की दिलचस्पी थी, जबकि मंगोलिया के लोग चंगेज़ खान की कब्र का पता लगाने में दिलचस्पी नहीं रखते थे और उसकी सबसे बड़ी वजह एक खौफ था। कहा जा रहा है कि अगर चंगेज़ खान की कब्र को खोदा गया तो दुनिया तबाह हो जाएगी और चंगेज़ खान दोबारा जिंदा हो जाएगा, या उस कब्र को लोग देखकर उसकी खसलत अपनाने की कोशिश करके इंसानों का कत्ल-ए-आम करेंगे और इस तरह एक वहशी कौम वजूद में आएगी जो दुनिया को तबाह व बर्बाद कर देगी। यही वजह है कि मंगोलियों के दिलों में वहम ने अपनी जगह पुख्ता कर रखी है और वो चंगेज़ खान की कब्र तलाश करने का सोचना भी पसंद नहीं करते। और जो लोग चंगेज़ खान की कब्र तलाश करने की ख्वाहिशमंद भी होते हैं तो उन्हें नहायत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, यानी उनके लिए ये काम आसान नहीं होता। अलबत्ता उनकी तहकीकात चंगेज़ खान की तस्वीर या तो पुराने सिक्कों पर पाई जाती है या फिर शराब के बोतलों पर मौजूद है। इस तस्वीर की मदद से मुहक्किकीन की तहकीकात शुरू होती है, क्योंकि इसके अलावा कोई और ऐसा निशान नहीं है जिससे उनको मदद मिल सकती हो। प्यारे दोस्तों, उन तमाम कोशिशों के बावजूद चंगेज़ खान का नाम व निशान नहीं मिल रहा। कई सल्तनतों को इबरत का निशान बनाने वाला चंगेज़ खान, लाखों इंसानों को ढांचों और खोपड़ियों में तब्दील करने वाला चंगेज़ खान आज खुद एक बेनिशान शय की तरह लापता है, जिसका वजूद बाकी नहीं है। और यही सिलसिला हर एक इंसान के साथ ता क़यामत जारी व सारी रहेगा, जबकि असल हुक्मरान और बाकी रहने वाली ज़ात सिर्फ एक अल्लाह पाक ही है जो तमाम जहानों का रब है, जिसके अलावा हर शय को आखिर फना होना है। इसके साथ अपनी वीडियो का इख्तिताम करते हैं। उम्मीद है कि हमारी ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही खड़े बेल आइकन पर ज़रूर दबाना, ताकि हर दुनिया की मुफीद मालूमात आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।